हेलो एवरीवन, इस चैनल की एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। सो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में मैं जो बनाने वाला हूँ तो आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा। तो यार सीधा बिना कुछ देरी किया सीधा इसको बनाना चालू करते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर दो प्लास्टिक की जो पाइप्स होती हैं उनको फ्लैट कर लिया है और इसको मैंने कुछ इस तरह की शीट बना ली है। और यहाँ पर देख सकते हो ये जो है 8 सेंटीमीटर की इसकी चौड़ाई है, ठीक है। तो उसके हिसाब से मैंने इसको कट भी कर लिया है। 8 सेंटीमीटर प्रॉपर इसके हिसाब से मैंने लिया है। आप इस पर यार जितना बड़ा बनना चाहते हो उसके हिसाब से यहाँ पर साइज़ ले सकते हो। देन उसके बाद इसको मैं थोड़ा सा 90 डिग्री में सीधा करने के लिए यहाँ पर कुछ इस तरह से एंगुलर को लगा के और यहाँ पर मैं मार्किंग कर लूँगा। तो मार्किंग करने के बाद मैं यहाँ पर डायरेक्टली इसको कट कर देता हूँ। यहाँ पर मार्किंग भी कर सकता हूँ, फिर मैं डायरेक्टली यहाँ पर इसको कट कर रहा हूँ। तो उस पर 3-4 बार कटर से यार अच्छी तरह से इस पर प्रेस करने का मतलब कुछ इस तरह से कट करने के बाद यहाँ पर जैसे तो अच्छी तरह से मार्किंग हो चुकी है। और उसके बाद मैं यहाँ पर प्लायर लूँगा यानी पकड़, और इसको जो है कुछ इस तरह से यहाँ पर नीचे की तरफ फोल्ड करूँगा। तो यार कुछ इस तरह से इसको फोल्ड करने के बाद ये जो है बड़ी आसानी से कट हो जाएगा या फिर टूट जाएगा इस जगह से, क्योंकि इस पर पहले ही कट लग चुका है। इसकी वजह से ये बहुत ही आसानी से टूट जाता है। ये जो इसका इस तरह के प्लास्टिक की शीट को जो कट करने का सबसे बेस्ट तरीका है, बहुत ही जल्दी वर्क करता है। सो यहाँ पर कुछ मैं यहाँ पर मेजरमेंट ले रहा हूँ। यहाँ पर मैंने 8 सेंटीमीटर लिया और उसके बाद सेम नीचे की साइड में मैं 8 सेंटीमीटर को यहाँ पर रख के उसके बाद यहाँ पर 2 सेंटीमीटर आगे की तरफ 2 सेंटीमीटर पीछे की तरफ कम करके, इसकी वजह से मैं यहाँ पर दोनों साइड में यहाँ पर देख सकते हो 2-2 सेंटीमीटर छोड़ के मैं यहाँ पर मार्किंग कर रहा हूँ। तो उस हिसाब से आपको मार्किंग करनी है। सो यहाँ पर जैसे उसके बाद मैं यहाँ पर दोनों कॉर्नर को जो अच्छी तरह से यहाँ पर साथ में मिला देता हूँ ताकि ये जो है कुछ इस तरह का शेप ले ले। तो इसी तरह से मुझे जो है यहाँ पर 4 पीसेस चाहिए, तो इसकी वजह से मैं यहाँ पर इस तरह से मार्किंग कर रहा हूँ। और सेम जो है इसी तरह की टेक्निक को जो है फॉलो करके मैं आगे भी सभी को मार्किंग करूँगा। सो यार ऊपर जो है थोड़ा सा चौड़ा है, तो नीचे यहाँ पर देखो तो 4 सेंटीमीटर प्रॉपर हुआ है। तो उसी तरह से मैं अभी ऊपर के साइड में यहाँ पर 4 सेंटीमीटर पे मार्किंग कर दूंगा। ये जिगजैग साइज में हो रहा है क्योंकि हमारी प्लास्टिक की शीट जो है बर्बाद नहीं होगी। तो यहाँ पर नीचे अभी 8 सेंटीमीटर कर दूंगा। जैसा ऊपर मैंने 8 सेंटीमीटर किया था तो यहाँ पर नीचे में कर दूंगा। नीचे 4 सेंटीमीटर था तो यहाँ पर ऊपर के साइड में मैं 4 सेंटीमीटर कर दूंगा। उसके बाद इस पर मार्किंग कर दूंगा। सेम जो है यार मैंने यहाँ पर 4 जगह पे मार्किंग की है। उसके बाद मैं इसको जो है कटर की मदद से जो है अच्छी तरह से कट कर लेता हूँ। और उसके बाद यहाँ पर जैसे तो बहुत ही आसानी से टूट जाता है और यहाँ पर जैसे तो बहुत अच्छी तरह से कट भी चुका है। और उसके बाद यहाँ पर मैंने इसके सेम जो है 4 पीसेस कट किए हैं जैसा कि मैंने अभी बताया। सो फ्रेंड, यहाँ पर देख सकते तो 4 पीसेस हमारे रेडी हो चुके हैं और ये है लगभग सभी जो है एग्जैक्टली एक ही साइज़ के हैं और बहुत ही सफाई से काटे गए हैं। तो उसके बाद फ्रेंड यहाँ पर देख सकते तो मैं फेविक्विक ले रहा हूँ और इन सभी पीसेस को जो है आप आपस में चिपकाना है। मुझे इन सभी का एक बॉक्स बनाना है, तो उसके लिए मैं यहाँ पर इस तरह से इसको रख दूंगा। तो नीचे बेस में डायरेक्टली नहीं रख रहा हूँ मैं, क्योंकि वो बेस मेरा ख़राब हो जाएगा। इसकी वजह से मैं कोई प्लास्टिक की शीट या फिर कुछ पुराना पेपर वगैरह ले सकते हो, उसके ऊपर रख के जो है मैं इसको यहाँ फेविक्विक की मदद से इसको फिक्स कर दूंगा। क्योंकि अगर फेविक्विक नीचे टेबल पे गया तो यार टेबल पे परमानेंटली चिपक जाता है, निकलता नहीं है। इसकी वजह से मैं इसको यहाँ पर नीचे एक प्लास्टिक का बेस रखने के बाद इसके ऊपर यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हो ये जो अच्छी तरह से यहाँ पर चिपक चुका है। इस पर यार लगभग 3 से 4 सेकंड लगते हैं इसको सूखने के लिए। और उसी तरह से यार सभी पीसेस को जो है मैं यहाँ पर इस तरह से लगा दूंगा ताकि ये जो है काफ़ी अच्छी तरह से इस पर फिक्स हो जाए। सो यहाँ पर देख ही सकते हो किस तरह से मैं इसको लगा रहा हूँ। सो यार अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ यार इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना फ्रेंड, क्योंकि मैं इसी तरह की वीडियोस वगैरह बनाते रहता हूँ जिससे जो आप कुछ न कुछ सीखने को नया मिलेगा और आप जो है कुछ क्रिएटिव बना पाओगे, घर पे पड़ी वेस्ट चीज़ों को भी यूज़ कर पाओगे। सो यहाँ पर देख सकते हो मैं इसको जो अच्छी तरह से चिपका रहा हूँ। तो ये जो है थोड़ा सा मतलब ज़्यादा लग जाता है तो नीचे मतलब बेस पे जैसा कि मैंने बताया चिपक जाता है, तो इसलिए थोड़ा सावधानी से इसको लगाना। और उसके लास्ट का बचा हुआ पीस कुछ इस तरह से इस पर लग जाएगा। तो यार इन सभी पीसेस को जो है मैंने यहाँ पर चिपका दिया है, देख सकते हो। और इसको अच्छी तरह से मैंने चिपकाया है ताकि ये जो है हिले नहीं। और इसको चारों साइड में मैंने यहाँ पर फेविक्विक से अच्छी तरह से इसको पैक कर दिया है। देन उसके बाद फ्रेंड यहाँ पर मैं इस 2 पीसेस ले रहा हूँ। उसके कटे हुए पीसेस ही हैं, मतलब जिस प्लास्टिक की शीटों में से मैंने काटा था उसके कॉर्नर के जो पीस बचे हुए थे वो है। लेकिन अभी ये दोनों साथ में चिपकाने हैं तो फ्लैटेड उसके जो सरफेस है वो अच्छी तरह से फ्लैट नहीं है, इसलिए बीच में गैप ज़्यादा था। इसकी वजह से मैं इसको जो है यहाँ पर ब्लेड की मदद से सीधा थोड़ा सा खुरच दूंगा। खुरचने के बाद जो है इस पर ये थोड़ा सा इसका गैप कम हो जाएगा दोनों के बीच का। और उसके बाद मैं इसको जो है फेविक्विक की मदद से जो अच्छी तरह से चिपका दूंगा और ये जो है एक प्लास्टिक की शीट बन जाएगी। तो अभी देख सकते हो यार हमने ख़राब चीज़ों से भी कुछ इसको जुगाड़ करके बना लिया है। और उसके बाद मैं इस पर जो है मार्किंग कर लूँगा। मार्किंग करने के बाद यहाँ पर मैं इसको भी जो है कट कर लूँगा सेम उसी तरह से जैसे मैंने इन सभी पीसेस को कट किया है। और उसके बाद मैं इसको जो है फेविक्विक की मदद से अच्छी तरह से चिपका दूँगा। और ये जो हमारा इसका बेस भी अभी रेडी हो चुका है। यहाँ पर देख सकते हो कोई भी चीज़ मैं बर्बाद नहीं कर रहा हूँ, इसको यूज ही कर रहा हूँ। और उसके बाद फ्रेंड यहाँ पर इसके साइड के पीसेस बचे हुए थे जो मैंने पहले कट किया था, जो हमारे 8 सेंटीमीटर जो मैंने चौड़ाई वाला लिया था पीस उसमें से।
और उसको मैं इसके बॉर्डर बनाने के लिए यूज़ कर रहा हूँ। तो थोड़ा सा फेविक्विक लगा के मैं इसको जो है कुछ इस तरह से यहाँ पर चिपका दूँगा। और यहाँ पर देख सकते हो मैं इसको फेविक्विक लगा के चिपका रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा और प्रॉब्लम है कि यहाँ पर कॉर्नर पे मुझे कट करना पड़ेगा। लेकिन मैं यहाँ पर दूसरा जुगाड़ यूज़ कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर जो है एक लाइटर जो होता है ना फ्रेंड, लाइटर या फिर माचिस का तिली हुई एक जो है सिंगल, उससे भी जला के आप इसको कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर पहले लाइटर यूज़ कर रहा हूँ, जिसका फ्लेम थोड़ा कम है। तो पहले मैं इसके फ्लेम को थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ और उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो कि मैं इसको जैसे ही चालू किया ये जो है मतलब मेल्ट होने लगता है और फोल्ड होने लगता है। तो कुछ इस तरह से मैं इसको फोल्ड कर दूंगा, बिना कट किए यार हमारा काम हो जाएगा। और उसके बाद मैं इसी तरह से यार चारों कॉर्नर पे इसको अच्छी तरह से फोल्ड करके लगा दूंगा और इसको जो है अच्छी तरह से मैं यहाँ पर फेविक्विक की मदद से परमानेंटली फिक्स कर दूंगा। तो यहाँ एक जो है एक बॉर्डर के जैसा ये बन चुका है और देख सकते हो देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और उसको मैंने थोड़ा सा ग्राइंडिंग भी कर दिया, मतलब फिनिशिंग थोड़ा इसको सैंड पेपर्स पे घस भी दिया है, लेकिन मैंने इसको सैंड पेपर पे नहीं घसाया। मैंने एक मशीन बनाई थी, उसकी वजह से मैंने इसको जो है अच्छी तरह से फिनिशिंग दी है। आप चाहो तो यार सैंड पेपर से भी कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है। और उसके बाद फिर यहाँ पर एक और काम है जो कि इस ड्रिल मशीन का है। तो बेसिकली इस पर मैं एक यहाँ पर चारों साइड में होल करने वाला हूँ, क्योंकि अगर मैं इस पर होल नहीं करूँगा तो आप कोई भी पौधा लगाओगे उसके अंदर पानी डालोगे तो एक्सेस मतलब एक्स्ट्रा पानी उसके अंदर ही रह जाएगा, जिससे जो है मिट्टी हमारी कीचड़ बनने लगती है, यानी सड़ने लगती है। तो इसकी वजह से मैं यहाँ पर इसमें होल कर दूंगा ताकि जो एक्स्ट्रा वाटर रहेगा वो जो है इन होल के थ्रू जो है बाहर निकल जाएगा और हमारी मिट्टी जो है ख़राब नहीं होगी। तो यार होल करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप कोई गमला वगैरह बना रहे हो या फिर नॉर्मल किसी भी डब्बे में भी रख रहे हो तो उसमें भी होल ज़रूर कर देना इस तरह से। और उसके बाद फ्रेंड यहाँ पर देख सकते हो मैंने इसको जो है ब्लैक कलर का पेंट कर दिया है। आप चाहते हो कोई भी कलर का पेंट इसमें यूज कर सकते हो। मैं इसको जो नॉर्मली वैसे भी यूज़ कर सकता है, लेकिन थोड़ा सा अच्छा दिखने के लिए मैंने इसको ब्लैक कलर का पेंट कर दिया है। तो उसके बाद फ्रेंड यहाँ पर मैं एलोवेरा का पेड़ लाया, लेकिन मेरे से एक मिस्टेक हो गई यार कि मैं इसको जो है एलोवेरा का पेड़ जो कुछ ज़्यादा ही बड़ा लाया हूँ, तो इसकी वजह से मैं इसमें लगा नहीं पाऊँगा क्योंकि हमारा गमला जो है छोटा पड़ जाएगा। तो फिलहाल मैं दूसरा काम करूँगा कि यहाँ पर देख सकते हो यार ये तो लगने वाला है नहीं, तो मैंने जो है इसको कुछ और सोच लिया है, कुछ और चीज़ लगाऊंगा मैं। उसके लिए मैं यहाँ पर एक पान का पौधा है मैंने लगाया है। तो ये जो है यहाँ पर देख सकते हो नीचे छोटा सा इसका नया पत्ता निकल रहा है, तो उसको नया पत्ता थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। उसके बाद मैं इसको पान के पौधे को जो इसमें लगा दूँगा, क्योंकि इसमें ऑलरेडी तुलसी जी का पौधा लगा हुआ है। तो पान के पौधे को निकाल के मैं इस गमले में लगा दूँगा ताकि ये जो काफ़ी अच्छी तरह से ग्रो करे। और इस एलोवेरा के पौधे को जो है मैं इस पेंट के डिब्बे में लगाने वाला हूँ और इसमें भी मैं नीचे होल कर दूंगा और उसके बाद इसके अंदर मैं इस एलोवेरा के पौधे को लगा दूंगा, क्योंकि ये जो थोड़ा सा बड़ा साइज है इसका और एलोवेरा का मतलब जो झाड़ है इसके अंदर अच्छी तरह से लग जाएगा। और जो मिट्टी है इसके अंदर मैं डाल दूंगा ताकि ये जो है मिट्टी अच्छी तरह से इसको मतलब गमला जो है मिट्टी से भर जाए। और उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो मैंने इसको लगा दिया है। तो यार जैसा मैं चाहता था वैसा तो नहीं हुआ, क्योंकि मेरा बनाया हुआ गमला यूज़ में नहीं है अभी फ़िलहाल तो। लेकिन यार इस एलोवेरा का पौधा जो है इसमें अच्छी तरह से ग्रो करेगा, क्योंकि इसको थोड़ा सा जगह भी मिलेगा एक्स्ट्रा। और यहाँ पर देख सकते हो इसमें भी थोड़ी सी मैंने मिट्टी डाली है, पान का पौधा थोड़ा सा और बड़ा हो जाएगा। तो उसके बाद मैं इसको निकाल के जो है अपने गमले में लगा दूँगा। तो यार देख सकते हो यार मैं कुछ भी मतलब गलत नहीं दिखा रहा फ्रेंड। मैं चाहता तो दूसरा भी कोई पौधा लगा के दिखा सकता था, लेकिन नहीं यार जो है वो है। और फ्रेंड अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो यार प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं इस गमलों का यूज़ तो ज़रूर करूँगा आगे चल के, ठीक है। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।